अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एयो स्टोरी। आज की कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक सेठ के यहाँ काम करता है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। लड़का सेठ के यहाँ काम पर जाता है, काम करता है, घर आता है, खाना खाता है, सो जाता है। बस यही उसका डेली का काम था। एक दिन उसने अपने घर में 4 रोटियां बनाईं और रोटियां बनाने के बाद वह हाथ मुंह धोने चला जाता है। जब हाथ मुंह धोकर लौटता है तो देखता है कि अब 3 रोटियां बची हैं। अगले दिन फिर ऐसा होता है। तीसरे दिन उसने ध्यान दिया तो एक चूहे को पकड़ लिया, एक मोटा चूहा जो उसकी रोटी को लेके जा रहा था। चूहे ने कहा, भाई तुम मेरी किस्मत का क्यों खाते हो, मुझे मेरे हिस्से की रोटी तो ले जाने दो। लड़का बोला, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी खुद मुसीबत में चल रही है, अगर तुम ये रोटी ले जाओगे तो मैं क्या करूँगा। चूहे ने कहा कि तुम्हारी सारी समस्याओं का, सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है। लड़का बोला, वो कौन है। चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़के ने चूहे की बात मान ली और वो गौतम बुद्ध से मिलने गौतम बुद्ध के आश्रम जाता है। लड़के ने सेठ जी से 4-5 दिन की छुट्टियां ली और आश्रम के लिए निकल दिया। रास्ता बहुत लंबा था, चलते चलते रात हो गई। लड़के को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सामने उसको एक हवेली दिखती है और वो हवेली में जाकर शरण मांगता है। हवेली की मालकिन ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने कहा, ठीक है, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, उनसे मेरा भी एक सवाल पूछ लेना, अगर वो जवाब देना पसंद करें तो। लड़के ने कहा, ठीक है, आप अपना सवाल बताइए। मालकिन ने कहा कि मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 साल से एक भी शब्द नहीं बोली है, उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये कहते कहते हवेली की मालकिन की आंखों से आंसू निकल आए थे। लड़के ने कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जब मैं वापस लौटूंगा तो गौतम बुद्ध से आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर लौटूंगा। अगले दिन सुबह लड़का चलना शुरू करता है और कुछ दूर चलने के बाद वो पाता है कि बहुत रास्ते में बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ मिलते हैं उसे। लड़का परेशान हो जाता है कि अगर मैं इनको पार करूंगा तो मुझे कितना समय लग जाएगा। अचानक उसको एक जादूगर दिखता है जो वहाँ पर तपस्या कर रहा था। लड़का जादूगर के पास जाकर बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे इन पहाड़ों को पार कराने में कोई मेरी मदद कर सकते हो। जादूगर बोला, हाँ मैं मदद कर सकता हूँ, अगर तुम गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछ कर आओ तो। लड़का बोला, ठीक है, आप अपना सवाल बताइए। जादूगर ने कहा कि मैं पिछले 1000 साल से इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध से सिर्फ ये पूछना कि मैं स्वर्ग कब जा पाऊँगा। लड़का बोला, ठीक है। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ के उस पार पहुँचा दिया। अब लड़का मैदान इलाके में पहुँच चुका था। मैदानी इलाके में एक बहुत लंबी नदी बह रही थी। अब लड़के के सामने एक बार फिर परेशानी थी कि इस नदी को कैसे पार करें। उस नदी में एक उसे बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है। लड़का जाता है और कछुए से कहता है कि क्या तुम मुझे ये नदी पार करा सकते हो। कछुआ बोला, हाँ आइए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। लड़का उस कछुए की पीठ पर बैठ जाता है और कछुआ उसको नदी पार करा देता है। कछुआ जैसे ही उसी नदी पार कराता है, लड़के से पूछता है, कहाँ जा रहे हो। लड़का बोला, मैं गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। कछुआ बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, उनसे मेरा भी एक सवाल पूछते आना। लड़का बोला, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। कछुए ने कहा, मैं बहुत लंबे समय से इसी नदी में हूँ, पिछले 500 साल से इस नदी में हूँ और मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, गौतम बुद्ध से ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। लड़का बोला, ठीक है, मैं पूछ लूँगा तुम्हारे सवाल को। अब लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाता है। गौतम बुद्ध के आश्रम में प्रवचन चल रहे होते हैं। जैसे ही प्रवचन खत्म होता है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझसे प्रत्येक व्यक्ति 3-3 सवाल पूछ सकता है। अब लड़के के सामने ये परेशानी होती है
कि वो किसका सवाल पूछे और किसका छोड़ दे, क्योंकि लड़के के पास 4 सवाल थे और गौतम बुद्ध सिर्फ 3 ही सवालों का जवाब देना चाह रहे थे। अब लड़के ने सोचना शुरू किया तो सबसे पहले लड़के को उस हवेली की मालकिन की तस्वीर दिखाई देती है जिनकी लड़की 20 सालों से नहीं बोली थी। वो बहुत परेशान थी और बोलते बोलते लड़के के सामने रो भी पड़ी थी। लड़के को लगा इन सभी सवालों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल इस हवेली की मालकिन का है, इनका सवाल जरूर पूछना चाहिए। दूसरी तस्वीर में उसको वो जादूगर दिखा जो 1000 साल से तपस्या कर रहा था स्वर्ग जाने के लिए, और तीसरी तस्वीर में उसको वो कछुआ दिखा जो 500 साल से ड्रैगन बनने की इच्छा रखता था। चौथे तस्वीर में उसको अपनी स्वयं की तस्वीर दिखाई दी जो एक सेठ के यहाँ काम कर रहा था। लड़के ने कहा मेरा क्या है, मैं तो काम कर ही रहा हूँ, रोटी खा ही रहा हूँ, थोड़ी सी और मेहनत करूँगा और अपनी समस्याओं को हल कर लूँगा, अपने में बदलाव लाऊँगा। लेकिन इन तीनों के जीवन में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। लड़के ने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने कहा कि अब मैं इन तीनों के प्रश्न को ही गौतम बुद्ध से पूछूंगा। लड़के ने उन तीनों प्रश्नों को गौतम बुद्ध से पूछा। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उस हवेली की मालकिन के प्रश्न का जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि उनसे कहना कि उनकी लड़की तब बोलेगी जब वो अपने लड़के की शादी कर देंगी। जिस दिन वो अपनी लड़की की शादी कर देंगी उनकी लड़की उसी दिन बोलना स्टार्ट कर देगी। दूसरे प्रश्न के जवाब में गौतम बुद्ध ने कहा जादूगर से कहना कि जिस दिन वो अपनी छड़ी का त्याग कर देगा, अपनी छड़ी को छोड़ देगा, उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरे प्रश्न के जवाब में गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना अपना कवच उतार दे, अपना कवच छोड़ दे, अपने कवच का त्याग कर दे, और जिस दिन वो अपने कवच को त्याग कर देगा, जिस दिन वो अपने कवच को छोड़ देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को नमस्कार किया, प्रणाम किया और वापस चल दिया। जब लड़का वापस चल दिया तो पहले उसको कछुआ मिला। कछुए से कहा भाई तुमको अगर ड्रैगन बनना है तो तुमको अपना कवच उतारना पड़ेगा। कछुए ने कहा ये लो कवच उतार देते हैं। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा इन मोतियों का मैं क्या करूँगा, ये मोती मेरे किस काम के हैं, मोती तुम रख लो। मोती लड़के को मिल गए और कछुए ने जैसे ही कवच उतारा कछुआ ड्रैगन बन गया। अब लड़का आगे चल दिया। आगे चलते हुए उसको वो जादूगर मिला। जादूगर से कहा कि भैया गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम अपनी छड़ी का त्याग कर दोगे तभी स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छोड़ दी छड़ी, छड़ी तुम रख लो। जादूगर ने छड़ी छोड़ दी। जादूगर स्वर्ग चला गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद वही हवेली की मालकिन मिली और हवेली की मालकिन से लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब ले आया हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन तुम इस अपनी लड़की की शादी कर दोगी, लड़की उसी दिन बोलना शुरू कर देगी। उस हवेली की मालकिन ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, दूल्हा हमारे सामने बैठा है, तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, दोनों की शादी कर दी गई। और जैसे ही शादी हुई उस लड़की ने पहली बार ये शब्द कहे कि तुम तो वही हो जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ रुकने आए थे। लड़की की जिंदगी बदल गई, शादी हो गई, मोती मिल गए और जादूगर की छड़ी भी मिल गई। उसकी ज़िंदगी एकदम से सेटल हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। ये छोटी सी कहानी हमको ये सिखाती है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ कमाल करना चाहते हैं तो आपको अपने आलस्य को, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, तभी आप कुछ कमाल कर पाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले सोमवार को। तब तक के लिए जय हिंद।